नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियोज़ में देखा है, मैंने जेम स्टोन के बारे में, रत्नों तथा उपरत्नों के बारे में बताने का प्रयास किया कि रत्न को कैसे पहचानते हैं, रत्न की विशेषता क्या होती है, किस ग्रह और राशि में कब और कैसे रत्नों को पहना जाता है। हम आज के एपिसोड में आपको कछुए के बारे में बताएंगे। कछुआ जो है भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय कछुए के पीठ के ऊपर मदरांचल पर्वत को वासुकी नाग का रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। उसमें से कई प्रकार के रत्नों तथा उपरत्नों का प्रादुर्भाव हुआ और कई देवी देवताओं का भी प्रादुर्भाव हुआ था। उनमें से ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी का भी अवतरण हुआ था। इसीलिए कछुए को माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। आज हम आपको कछुए के बारे में विशेष, कछुए को अगर स्वप्न में देखते हैं तो स्वप्न में कछुए को देखने के क्या महत्व है और वास्तु में कछुए का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। फिर थर्ड एपिसोड में आपको हम कछुए की अंगूठी को कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं कछुए की अंगूठी। इस तरह से हम 3 एपिसोड छोटे छोटे बना के आपको कछुए के महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, देने का मैंने प्रयास किया था। आज हम आपको कुछ अलग हट के बताना चाहेंगे सपने के बारे में। सपना तो आप सभी लोग देखते होंगे, तो क्या सपने में जो आपने देखा उसका मीनिंग क्या है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है, इसका एनालिसिस अगर आप कर सकते हैं तो उससे आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि स्वप्न शास्त्र में बताया गया सपनों का महत्व। सपने आप देखते हैं, किस किस सपने का क्या क्या महत्व होता है। इसी में एक छोटा सा कछुए का सपना अगर मनुष्य को दिखता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। कछुआ, जैसा कि हम जानते हैं, अपने हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का रूप है। कछुए के ऊपर ही कूर्मावतार पे समुद्र मंथन के समय विभिन्न प्रकार के रत्नों का पृथ्वी पे आगमन हुआ और माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि कछुआ माता लक्ष्मी जी का भी प्रिय है। अब हम कछुए को सपने में देखने के बारे में क्या उसका मीनिंग हो सकता है वह हम आपको बताना चाहेंगे। एक्शन। स्वप्न शास्त्र में जैसे यह बताया गया है कि स्वप्न अगर अच्छे आप शुभ सपने देखते हैं तो आपको ऐश्वर्य मिलता है, धन धान्य की पूर्ति होती है। और कछुआ, जैसे हम अगर देखें, कछुआ अगर सपने में देखते हैं, कछुआ पहला जो है कछुआ देखते हैं कि समुद्र में कछुआ तैर रहा है, स्वच्छंद रूप से तैरते हुए कछुए को देख रहे हैं। तो इसके लिए इसकी यह मान्यता होती है कि हम जो भी हमारा कार्य सिद्धि, जो भी हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में हमें तरक्की जरूर मिलेगी, हमें हमारा इच्छित फल अवश्य मिलेगा। ये अगर समुद्र में कछुए को तैरते हुए हम देखते हैं तो इसका मीनिंग लगभग ये माना जाता है। दूसरा, जैसे कछुआ को अगर हम पकड़ते हैं, कछुए को पकड़ते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब हम कई समस्याओं से भविष्य में घिरने वाले हैं। इसलिए नॉर्मली ऐसे सपने को देखने से बचना चाहिए। फिर कछुए मेरे पीछे आ रहा है, कभी कभी हम ये देखें कछुआ मेरे पीछे आ रहा है, यह भी उपयुक्त नहीं माना जाता। इसको भी नेगेटिव तारतम्य में हम लेते हैं। कभी कभी कछुए के पीछे हम भागते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने टारगेट को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने टारगेट को पाने के लिए डबल मेहनत के साथ तैयार होना पड़ेगा। और फिर एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है कछुए के बारे में। विशेषता अगर स्त्रियां देखें इस प्रकार का सपना तो बड़ा शुभ माना जाता है। जैसे स्त्रियां कभी कभी सपने में यह देखें बहुत सारे कछुए के छोटे छोटे बच्चे उनको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके घर में धन धान्य की पूर्ति होने वाली है और अतिशीघ्र उनकी वंश वृद्धि भी होने वाली है। ये एक छोटा सा स्वप्न शास्त्र के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है।
आगे की क्लिप में, आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कछुए की अंगूठी के बारे में। कछुए की अंगूठी कब, कहाँ और कैसे धारण करना चाहिए, और कछुए का वास्तु महत्व भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आगे की क्लिप में हम आपको बहुत कुछ कछुए के बारे में बताना चाहेंगे। धन्यवाद।